Great morning, students. Dear students, we are doing our chapter number 10, puzzle test. In my previous video, I explained you the question number 16 to 21, and now in this video, we start our question number 22 to 25. In this question, we have to give a statement, and the statement is that Q, R, S, T, U, and V, these 6 persons are sitting in a circle. So first of all, we have to draw a circle. And these persons are sitting adjacent to each other. And the situation is that 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We mark here the 6 position, and according to the situation, we have to put up the person name here. Q and R seated adjacent to each other. Means Q और R जो person है वो एक दूसरे के साथ साथ बैठे हैं. Q and S. So here I write the Q and here I write the S. Q and S are adjacent. Adjacent means साथ साथ. जिस तरह से आप बेंच पर साथ साथ बैठते हैं, इसी तरह से यहां पर Q और S की सीटिंग एडजेसेंट की है. आफ्टर दैट U and R also seated adjacent to each other. U and R. So here we write U and here we write R. After that we have to read R is to the left of V. जो R है ये R की पोजीशन है, ये किसके लेफ्ट में है? V के लेफ्ट में है. तो सपोज we have to put V. V को हम कहाँ पर पुट करें? There is no correct information about this because here the 2 seats are vacant. So first of all we have to read the next sentence. Next sentence is that there are 2 persons between T and U. T और U के बीच में 2 पर्सन है. तो U यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ आ गया, तो दूसरा पर्सन ये है. इट मीन्स T की पोजीशन यहाँ पर है. T और U के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज द पोजीशन ऑफ V. ये V की पोजीशन है. नाउ वी मेक द फ्लो चार्ट एंड आफ्टर ड्रॉइंग दिस फ्लो चार्ट we have to give the answer of the question. So let us we start question number 22. How many person are seated between V and U? कि V और U के बीच में कितने पर्सन सीटेड है. आगे कंडीशन दी है if we go एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम V to U. अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है. क्लॉकवाइज जिस तरह से घड़ी मूव करती है. अब जो घड़ी होती है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है क्योंकि आपकी काउंटिंग 1 2 3 इस तरह से होती है. लेकिन जो एंटी क्लॉक होता है ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज द क्लॉकवाइज. और जब हमारी डायरेक्शन इस तरह से चलती है यहां से लेकर यहां तक, तो ये डायरेक्शन होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज. यानी कि जिस तरह से घड़ी उल्टी चलती है, एंटी क्लॉक वाइज. अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसके बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है? V और U के बीच में. V और U के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? तो देखिए V और U, यहां पर ये T है, ये Q है और ये S है. तो टोटल कितने पर्सन है? 3 पर्सन है. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज 3 पर्सन. तो 3 पर्सन जो है आपका आंसर है. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 23, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू? यू के लेफ्ट में. अब देखिए यू ये है. अब लेफ्ट पार्ट कौन सा है और राइट पार्ट कौन सा है? अब फिर वही ये यू पोजीशन है, तो यू पोजीशन पर हम गए, अपने हैंड को रखा, ये राइट हैंड है, तो इट मीन्स ये क्या है? ये राइट पार्ट है. और ऊपर वाला क्या है? दैट इज योर लेफ्ट पार्ट. इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब तुरंत बाद. तो तुरंत बाद, यू के तुरंत बाद कौन है? दैट इज एस. सो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज एस. एस इज द आंसर. क्लियर दिस वन?
Now the question number 24. In 24, who is to the immediate right of t? t के राइट में, अब देखो t ये है, t के राइट में कौन आएगा? वही देखो, ये वाली पोजीशन हमारी राइट पोजीशन चल रही है, t के राइट में ये हुआ, तो t के राइट में कौन आया? t के राइट में आया q। तो क्वेश्चन नंबर 24, that answer is q, means A part is your answer. Now in question number 25, who is to the immediate left of V? V के तुरंत बाद लेफ्ट में कौन है? Now the position of V is here. V का लेफ्ट ये वाला होगा, क्योंकि उस साइड जाएंगे, उस साइड टर्न करेंगे तो वो राइट साइड है, और इस साइड टर्न करेंगे तो वो लेफ्ट है। तो V के इमीडिएट में जो लेफ्ट पोजीशन पर है, दैट नंबर इज R। तो क्वेश्चन नंबर 25, द आंसर इज R। R is your answer. That is option number B. Now we do the next question. Now in question number 26, we have to given this pictures and some answer. We have to find the value of these blank spaces. What is the value of these spaces? And here, now in question number 26, we have to given this picture, and in this equation we have to given these pictures, and here is the number. With the help of our mind, we have to find the value of these pictures. That what is the value of these pictures? According to the first equation, this blank spaces, that is equal to 27. Now here we see that these blank spaces are 3. So what is the value of these blank spaces? When we divide 27 by 3, then we get 9. So we have to write the equal values of 9 in these boxes. When we write here 3 into 3 and into 3. 3 plus 3 plus 3. Total 9 हो गया. Now when we multiply them, 3 3s are 9, 9 3s are 27. It means that value of one square, that is equal to 3. So in the second equation, at the place of square, we write 3. Now the 3 triangles are left. First of all, this is equal to 24. Now first we divide this 24 by 3. After dividing it, we get 8. Now we have to divide 8 into 3 equal parts. Right? 2, 2 and 2. Because 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. It means that the value of the triangle, that is equal to 2. Now in the third equation, value of square is 3, value of triangle is 2. Now these two circles are left, which we have to find it. Value of all these things is equal to 96. So first of all, we divide this 96 by the multiplication of these two numbers. That is 3 2 ja 6. When we divide 96 by 6, we get 16. And we have to divide 16s into 2 equal parts. 2 equal parts means 4 multiplied by 4. 4 4 ja 16. We have to make the pairs. 4 4 ja 16. Now we get all the figures value. It means that circle value is 4, triangle square value is 3, and triangle value is 2. Now with the help of these numbers, we have to find the value of this question mark. Clear? Now here we see that this symbol is addition and this symbol is multiplication. It means that first of all, we have to apply the BODMAS rule. And according to the BODMAS rule, firstly we have to multiply the number. Because firstly we open the bracket, divide, but these two things are not given here. Here is the multiplication. So first of all we solve the multiplication. Multiplication solving number is
3 2 जा 6 and 6 is adding in 4. So 4 plus 6 that is equal to, this multiplication goes to 6 and this number is 4. So 4 plus 6 that is equal to 10. So your answer is 10. Clear this one? Now I hope you understand all the concepts which are given in this chapter. Thank you and have